हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे महिला और बाल विकास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई? तो बालिका समृद्धि योजना जो शुरू की गई थी वो की गई थी 2 अक्टूबर 1997 को। 2 अक्टूबर 1997 को बालिका समृद्धि योजना शुरू की गई थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधार योजना। स्वाधार योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो स्वाधार योजना जो शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी 2001 और 2002 में। तो 2001-2 में शुरू हुई थी स्वाधार योजना। दो योजना हमने पढ़ी, एक बालिका समृद्धि योजना और एक स्वाधार योजना। तो स्वाधार योजना से रिलेटेड एक स्वाधार गृह आता है जिसमें मंत्रालय जो है दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के लिए संस्थागत सहयोग की ज़रूरतमंद पीड़ित महिलाओं के लिए स्वाधार गृह स्कीम का क्रियान्वयन कर रहे हैं ताकि वो सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके। इसमें क्या होता है, इसमें विधवा, निराश्रित और बुजुर्ग महिलाओं और इसके साथ साथ जो कठिन परिस्थितियों से पीड़ित महिलाएं हैं उनके लिए आश्रय और भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य आदि सुविधाएं दी जाती है। इन महिलाओं के साथ रहने वाले बच्चे भी होते हैं, वो भी स्वाधार गृह में रहते हैं। 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों और 8 वर्ष तक की आयु के लड़कों को अपनी माता के साथ रहने की अनुमति है। इस स्कीम के तहत निधियां जो रहती है वो केंद्र और राज्यों के बीच है। इसमें 90 और 10 है, 90% केंद्र का और 10% जो रहता है वो राज्य का रहता है। और 1 अप्रैल 2016 से संघ राज्यों के लिए जो ये अनुपात है वो 100% है। इस स्कीम के तहत क्या होता है, उद्देश्य अलग अलग उद्देश्य, जैसे आपदाग्रस्त महिलाएं हैं, किसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में वो शिकार है, तो वो सब के लिए उनको आर्थिक और भावनात्मक तौर पर उनका पुनर्वास करना है ताकि वो अपना गरिमा के साथ अपना जीवन यापन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना की गई 5 मार्च 2007 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 5 मार्च 2007 को राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ में मानसिक बीमार और अवसादग्रस्त महिलाओं, किशोरी बालिकाओं को समय समय पर आवश्यकतानुसार परामर्श, सुरक्षा, संरक्षण और सहयोग उपलब्ध कराने के लिए राज्य के किस स्थान में आश्रय गृह का संचालन किया जा रहा है? तो ये स्थान है रायपुर। रायपुर में आश्रय गृह का संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब पारित हुआ? दहेज प्रतिषेध अधिनियम हमने पढ़ा था कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो था वो 1961 में पारित हुआ था। इसमें क्या होता है, दहेज लेने के खिलाफ कानून बनाया गया है जिसमें अगर कोई दहेज लेता है तो आईपीसी की धारा 304 ख के तहत उनके ऊपर अलग अलग धाराओं में केस चलता है। ठीक है, अगर किसी स्त्री की मृत्यु जलने या शारीरिक चोटों से या विवाह के 7 वर्ष के अंदर असमान परिस्थितियों में होती है और ये पाया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ वर्ष पहले उसके पति ने या पति के किसी रिश्तेदार ने दहेज संबंधी मांग के लिए उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी, तो ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाता है और पति या रिश्तेदारों को मृत्यु के लिए भागीदार माना जाता है। और दोषी व्यक्ति को कम से कम 7 साल की कारावास और जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगा, इससे दंडित किया जाता है। ठीक है, ये आता है दहेज हत्या के अंतर्गत और इसको धारा 304 ख में रखा जाता है। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम याद रखेंगे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में पारित हुआ था और एक दहेज निषेध अधिनियम है जो 2004 में है, वो छत्तीसगढ़ का दहेज निषेध अधिनियम है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर चलता है। ये केंद्र का अधिनियम 1961 का है और राज्य का जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है वो 2004 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 भारत में कब प्रवृत्त हुआ? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम भारत में प्रवृत्त हुआ था 1 जुलाई से।
1 जुलाई 1961 को भारत में प्रवृत्त हुआ था। इसमें क्या होता है, इसमें दहेज के लिए जो हमने डिस्कस किया कि कानून में विवाह के समय अगर कोई वधू या वर को उपहार देते हैं तो उसकी अनुमति है, लेकिन उस उपहारों की एक लिखित सूची बनाई जाए और इसको विवाह के समय या विवाह के ठीक बाद दिया जाए, या कुछ बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कानून लगाया जाए कि ये आपको देना ही देना है, नहीं तो उस बच्चों के साथ मारपीट कर रहे, तो ये सारी चीज़ों के खिलाफ केस बनता है। नेक्स्ट है, जन्म के समय या बाद में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण दिखाई देने पर तत्काल शिशु रोग विशेषज्ञ की सेवाएं लेनी चाहिए। फर्स्ट है, शिशु को सांस लेने में कठिनाई हो रही हो, तो जैसे ही सांस लेने में कठिनाई हो उसमें तो आपको देना ही है। शिशु स्तनों से दूध नहीं पी रहा हो तो भी देना है। शिशु की हथेली या तलवा पीला हो गया हो तो ये जो होता है ये जॉन्डिस पीलिया के लक्षण होते हैं, तो इसमें भी दिखाना है। या शिशु में असामान्य ऐंठन हो रही हो, तो ये चारों कंडीशन में आपको शिशु रोग विशेषज्ञ को दिखाना है। मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, महिला जागृति शिविर। महिला जागृति शिविर का क्या उद्देश्य नहीं है। तो महिला जागृति शिविर का उद्देश्य हमको देखना है कि कानूनी अधिकारों के प्रति जागृत करना। नेक्स्ट है, सामाजिक कुप्रथाओं या इसके विरुद्ध महिलाओं को जागृत करना। सी है उपयुक्त दोनों, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो महिला जागृति शिविर जो है इसमें महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागृत भी किया जाता है और सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध महिलाओं को जागृत किया जाता है। तो ये दोनों जो है इसका उद्देश्य है। पर हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या नहीं है। तो जब दोनों उद्देश्य है मतलब क्या नहीं है, ए और बी में से कोई नहीं जो है ये इसका उद्देश्य नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किशोरी शक्ति योजना किस आयु वर्ग की महिलाओं के लिए है। तो किशोरी शक्ति योजना किस आयु वर्ग की महिलाओं के लिए है, हमको ये देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं किशोरी शक्ति योजना है क्या। तो किशोरी शक्ति योजना जो है ये उन लड़कियों के लिए है जो कि अपने 11 से 18 वर्ष की लड़कियों के लिए इसमें क्या किया जाता है, लड़कियों को शिक्षित किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि वो अपने घर परिवार के लिए संभालने में सक्षम हो सके और वो अपना एक अच्छा जीवन यापन कर सके। इसमें बच्चों को, लड़कियों को सशक्तिकरण सिखाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, किशोरी शक्ति योजना में महिलाओं को आजीविका की ट्रेनिंग दी जाती है, अलग अलग चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये 11 से 18 वर्ष आयु की महिलाओं के लिए है। नेक्स्ट है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अपने केंद्र में लगभग कितने घंटे की सेवा देनी होती है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जो है अपने केंद्र में लगभग 4 से 5 घंटे की सेवा देनी होती है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बारे में हमको ये याद रखना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है वो उसी गांव से होती है जिस गांव में वो निवास करती है, और ताकि वो गांव के लोगों को पहचान सके और उनसे इजीली कांटेक्ट बना के रख सके। ठीक है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो रहती है वो टीकाकरण से संबंधित, स्वास्थ्य जांच से संबंधित, प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित, पूरक पोषण आहार से संबंधित ये सारे कार्य जो रहती है वो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, भारत में जन्मे 1000 जीवित शिशुओं में 2/3 पहले कितने दिन के अंदर मर जाते हैं। तो 2/3 बच्चे जो है वो 28 दिन के अंदर मर जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दहेज की परिभाषा का उल्लेख किस धारा में किया गया है। तो दहेज के बारे में हमने पढ़ा था दहेज प्रतिषेध अधिनियम। 2 दहेज प्रतिषेध अधिनियम हमने देखे, एक केंद्र का और एक राज्य का। केंद्र का जो अधिनियम था वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है, और राज्य का जो अधिनियम है वो है 2004। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम का में जो दहेज का उल्लेख है, दहेज की परिभाषा दी गई है, वो परिभाषा दी गई है धारा 2 में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है धारा 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दहेज के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। दहेज के संबंध में क्या सही है हमको वो बताना है। विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जाने वाला प्रतिभूति, विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा दिया जाने वाला प्रतिभूति,
विवाह के समय या पूर्व या बाद दिया जाने वाला प्रतिभूति या उपरोक्त सभी, तो इन सभी को जो है वो दहेज के अंतर्गत लिया जाता है। चाहे कोई भी पक्ष हो, वर हो या वधू, अगर वो देता है चाहे शादी के पहले या बाद, तो ये सब जो है वो दहेज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है शिशु जन्म के 3 से 5 दिन के अंदर शिशु का वजन 7% तक कम वजन को शिशु कितने दिन के भीतर वापस प्राप्त कर लेता है? तो शिशु जो रहता है वो 15 दिन के अंतर्गत प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट है गर्भवती महिला के पेट में जुड़वा बच्चा होने से महिला का वजन सामान्यतः रूप से बढ़ता है या साधारण रूप से बढ़ता है, सामान्य से अधिक बढ़ता है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो गर्भवती महिला का वजन जो रहता है या तो साधारण भी बढ़ सकता है या सामान्य से अधिक भी बढ़ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कितने आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है? तो ये नंबर है जो हमने याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में 34,937 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पूरक पोषण आहार की नई व्यवस्था किस वर्ष प्रारंभ की गई? पूरक पोषण आहार की जो नई व्यवस्था है वो किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो वो प्रारंभ की गई थी 1 अप्रैल 2007 को, जिसमें बच्चों को पूरक पोषण आहार दिया जाता था। पूरक पोषण आहार मतलब सप्लीमेंट्री फूड, मतलब जो खाना है वो प्लस उसके साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ दी जाती है वो। तो ये शुरू किया गया 1 अप्रैल 2007 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा 1 जुलाई 2019 से आंगनबाड़ी सहायिका को कुल कितना मानदेय प्रदान किया जा रहा है? तो 1 जुलाई 2019 से दिया जा रहा है 3250 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक गंभीर रूप से कुपोषित 6 माह से 3 साल तक की आयु के बच्चों को पूरक पोषण आहार के अंतर्गत कितने ग्राम रेडी टू ईट जनवरी 2022 की स्थिति में दिया जाता है? तो रेडी टू ईट फूड हम जानते हैं ये पूरक पोषण आहार के अंतर्गत आता है। इसमें क्या किया जाता है कि एक्स्ट्रा रेडी टू ईट फूड जो तुरंत इजीली हम उसको बना करके खा सकते हैं वो दिया जाता है बच्चों को, और गर्भवती महिलाओं को और धात्री महिलाओं को, ताकि उससे क्या हो कि उनका पोषण अच्छे से हो। तो गंभीर रूप से जो कुपोषित बच्चे रहते हैं उनको पूरक पोषण आहार के अंतर्गत 200 ग्राम का जो पोषण है वो दिया जाता है, 200 ग्राम का रेडी टू ईट फूड। ठीक है, 200 ग्राम रेडी टू ईट फूड दिया जाता है। रेडी टू ईट फूड से रिलेटेड जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? तो 1 नवंबर 2007 को जो था बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू हुआ। अक्टूबर 2017 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने बाल वधू के साथ यौन अपराधीकरण के मामले में एक निर्णायक निर्णय दिया था। इस नियम का उद्देश्य क्या है? इस नियम का उद्देश्य है कि बाल विवाह और इससे जुड़े हुए जो आकस्मिक मामलों हैं उन पर प्रतिबंध लगाना और ये सुनिश्चित करना कि समाज के भीतर से बाल विवाह का उन्मूलन किया जाता है। भारत सरकार ने जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के पहले के कानून के स्थान पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को अधिनियमित किया था, और ये बाल विवाह पर रोक लगाने, पीड़ितों को राहत देने और इस तरह के जो विवाह को बढ़ावा देने वाले लोग हैं उनको सज़ा देने के लिए है। ठीक है, ये अधिनियम 2006 और नियम 2007 21 साल से कम आयु के लड़के और 18 साल से कम आयु की लड़कियों को विवाह को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, अच्छा हमने क्वेश्चन था कि ये राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी 2007, 10 जनवरी 2007 को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिशु का आहार घर का बना होना चाहिए। तो इनमें से कौन सी बात होनी चाहिए? ताज़ा और नरम होना चाहिए, ये तो सही है। स्वच्छ होना चाहिए, तो खाना तो हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। पौष्टिक होना चाहिए, ये भी सही है। मतलब ये तीनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कुल जनसंख्या में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 6 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं वो 13% है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना में कितनी राशि की आर्थिक सहायता दी जाती है?
तो छत्तीसगढ़ निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना जो है, इसमें आर्थिक सहायता सामग्री, जो आर्थिक सहायता सामग्री दी जाती है वो दी जाती है 4,000 रुपये की। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्थिक सहायता राशि 4,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसके बारे में भी एक वीडियो बना हुआ है जिसमें टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम पूरा समझाया गया है, प्लस उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम जो था वो 2005 में लागू हुआ था और इसको राज्यपाल की स्वीकृति मिली थी 26 सितंबर 2005 को और राजपत्र में प्रकाशित हुआ था 30 सितंबर 2005 को। इस अधिनियम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें 16 धाराएं हैं, ठीक है, और इसका विस्तार क्षेत्र जो है वो संपूर्ण छत्तीसगढ़ है। इसमें टोनी की पहचान के लिए, टोनी मतलब कोई ऐसा रहता है ना कि किसी पे इल्ज़ाम लगाता है कि ये टोनी है, तो उस पर भी केस होता है। फिर जो लोग प्रताड़ित करते हैं उन पर भी केस होता है। कुछ लोग रहते हैं जो बोलते हैं कि हम इसका सुधार कर सकते हैं, हम इसका इलाज करके उसको ठीक कर सकते हैं, तो उन लोगों, झाड़ फूँक करने वालों पर भी केस होता है। और टोनी होने का अगर कोई दावा करता है कि वो काला जादू, बुरी नज़र या अन्य रीति से किसी को क्षति पहुंचा सकता है, तो वो खुद से दावा करता है कि मैं ये कर सकता हूं, तो उसको भी दंडित किया जाता है, ठीक है। तो इतने सारे चीज़ों के बारे में हमने एक पूरा वीडियो बना दिया है, वो आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2005। नेक्स्ट है, महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, प्रावधानों और विविध सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध जागृत करने के उद्देश्य से शासन द्वारा निम्न में से कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो शासन द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागृत करने के लिए, उस योजना का नाम है महिला जागृति शिविर। महिला जागृति शिविर, इसका उद्देश्य क्या है? कानूनी अधिकारों, प्रावधानों के प्रति हर स्तर पर महिलाओं को जागृत करना, सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध महिलाओं को जागृत और संगठित करना और अलग अलग योजनाओं की जानकारी देकर उनको योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना। इसका जो आयोजन होता है वो विभाग द्वारा किया जाता है। प्रदेश के ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला स्तर पर अलग अलग बाल विकास परियोजनाओं द्वारा महिला जागृति शिविर का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा, छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूह को द्वितीय बार कितने रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है? तो इसके बारे में जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ महिला कोष की जो ऋण योजना है, इसके अंतर्गत 3% वार्षिक साधारण ब्याज पर पहली बार में 50,000 रुपये, जिसकी वसूली 24 किस्तों में होती है, और दूसरी बार में जो है वो 2 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है, जिसकी वसूली जो रहती है वो 36 किस्तों में होती है, मतलब 3 साल के अंतर्गत की जाती है। इसका उद्देश्य है कि राज्य में महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त किया जाना और महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता समूह को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना, ठीक है। और इसमें ब्याज दर भी पूछा जाता है, तो वो है 3% ब्याज दर। नेक्स्ट देखेंगे, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन धारा 3 के संबंध में विचारण के समय प्रमाण का भार किस पर होगा? तो प्रमाण का भार किसके ऊपर होता है? जिस व्यक्ति के खिलाफ, विरुद्ध मतलब खिलाफ अभियोजन हो, उस पर होता है। नेक्स्ट है, यदि वर के मामा ने वधू के चाचा से दहेज की मांग की हो तो ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा किस धारा के अंतर्गत होगा? तो रिश्तेदार करे या खुद दूल्हा करे, यहाँ पर अगर दहेज की मांग होगी तो वो दहेज जो है दहेज के अंतर्गत आएगा, और अगर कोई रिश्तेदार मांग करता है तो वो धारा 4 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, 7 से 9 माह की आयु के बच्चे के पोषण प्राप्त होता है कितना? तो 7 से 9 माह का जो आयु, 6 माह के ऊपर के बच्चों को अनुपूरक आहार दिया जाता है, तो 70% स्तनपान से और 30% जो है वो पूरक आहार से पोषण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के आहार के संबंध में क्या सही है?
पहला है 9 से 12 माह के बच्चे को 50% पोषण स्तनपान से और 50% पोषण पूरक आहार से होता है, तो ये तो सही है। नेक्स्ट है घर में देखभाल करें, तो ये तो बच्चों के आहार से संबंधित नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा निर्धारित, तो ऐसा नहीं कि कोई निर्धारित कर देगा हम उतना ही अपने बच्चे को खिलाएंगे, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पोषण मानक के अनुसार 1 वर्ष के शिशु का सामान्यतः भार होता है, तो 1 साल का बच्चा है तो उसका सामान्यतः भार 7.3 किलोग्राम्स होना चाहिए। नेक्स्ट है काली खांसी या कुकुर खांसी संबंधी कौन सा कथन असत्य है, तो काली खांसी जो है ये छूत की बीमारी है, ये सही है। इसमें बुखार आता है, ये भी सही है, लेकिन इसमें ठंड नहीं लगती, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा और इसमें ठीक होने में लगभग 2 महीने लग जाते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। वर्ष 2020-21 तक छत्तीसगढ़ राज्य में कुल स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों या मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या कितनी है, तो मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या जो है वो है 52,474, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना निम्न में से राज्य के किन जिलों में संचालित है, तो महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना ये जो है वो राज्य के दुर्ग और कोरिया जिलों में संचालित है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विवाह के समय प्राप्त उपहारों की सूची बनाने के उपबंध की प्रकृति किसकी है, तो ये है वर वधू के लिए आज्ञापक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सामान्य बच्चे का वजन प्रति माह कितना बढ़ता है, मिलान करना है, मतलब पर मंथ का आपको दिया हुआ है वो आपको बताना है। तो अगर 0 से 6 महीने का बच्चा है तो उसका वज़न जो है 500 से 80 ग्राम बढ़ेगा। 7 से 12 महीने का बच्चा है तो 300 से 400 ग्राम बढ़ेगा। 12 से 36 महीने का बच्चा है तो उसका वज़न बढ़ेगा 150 से 200 ग्राम, और 36 से 60 महीने का बच्चा है तो उसका वज़न 125 ग्राम बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0 से 6 महीने का 500 से 800 ग्राम, 7 से 12 महीने का 300 से 400 ग्राम, 12 से 36 महीने का 150 से 200 ग्राम, और 36 से 60 महीने का 125 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सामान्यतः जन्म के समय शिशु की लंबाई कितनी होती है, तो जन्म के समय शिशु की लंबाई जो होती है वो होती है 48 से 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है, तो भारत में शिशु मृत्यु दर है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर में किस आयु समूह के बच्चे शामिल किए जाते हैं, तो शिशु मृत्यु दर में 0 से 1 साल के जो बच्चे हैं वो शामिल किए जाते हैं। दत्तक पुत्र योजना किसके सहयोग से संचालित होती है, तो दत्तक पुत्र योजना जो रहती है वो जन सहयोग से संचालित होती है, क्योंकि लोग जो रहते हैं वो बच्चों को गोद लेते हैं, जिसको दत्तक पुत्र योजना बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना, छत्तीसगढ़ निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना में अधिकतम सहायता राशि प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु निर्धारित है। तो छत्तीसगढ़ निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना जो है इसका उद्देश्य है गरीब परिवारों के कन्या के विवाह में जो होने वाली आर्थिक कठिनाइयां हैं उसका निवारण करना, फिजूल खर्ची को रोकना, सादगी से विवाह को बढ़ावा देना और सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन देना। ठीक है, तो इसमें प्रत्येक कन्या, ठीक है, प्रत्येक कन्या की बात हो रही है, तो प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु जो निर्धारित राशि है वो है 5,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5,000 रुपये इसकी। इसमें आपको पता होना चाहिए कि 5,000 रुपये की राशि जो रहती है वो प्रत्येक कन्या निर्धारित की गई है। इसके लिए लड़कियों की एज जो है वो 18 साल से ज़्यादा और लड़कों की एज जो है वो 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, और एक परिवार की अधिकतम 2 लड़कियां जो है वो इससे लाभान्वित हो सकती है। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि अपने जिला कार्यक्रम अधिकारी या जिला महिला बाल विकास अधिकारी या बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करना होता है, और जो आवेदन भर रहा है उसको गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करना होगा।
मतलब जिसके पास बीपीएल कार्ड है वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला पुलिस स्वयं सेविका चेतना योजना के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितनी राशि का बजट का प्रावधान दिया है? तो महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना जो है इसके लिए 2020-21 में 6 करोड़ रुपए की राशि के प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ? तो छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन जो हुआ था वो हुआ था 16 जून 2010 को। इसके बारे में हमने कुछ चीज़ें याद रखनी है कि पहली जो इसमें क्या होता है, इस आयोग में सदस्य जो बनते हैं उसमें एक अध्यक्ष होता है जो विख्यात व्यक्ति होता है जिसने बालकों के कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 6 सदस्य होते हैं जिनमें कम से कम 2 स्त्रियां होंगी और सब में जो योग्यता होंगी, सबसे पहला सत्यनिष्ठा, अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, बाल स्वास्थ्य देखरेख कल्याण और बाल विकास का काम करने वाले हो, ठीक है, और बालक मनोविज्ञान और समाजशास्त्र से संबंधित उनको जानकारी हो। और इस आयोग का कार्यालय जो है वो दिल्ली में है। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का कार्यालय जो है वो दिल्ली में है, छत्तीसगढ़ का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दहेज मांगने वाले को न्यायालय 6 मास से कम किसी अवधि में कारावास का आदेश नहीं दे सकता, लेखबद्ध किए जाने वाले पर्याप्त और विशेष कारणों से दे सकेगा, दहेज की रकम अत्यधिक ना हो तो दे सकेगा, या दहेज की मांग के साथ क्रूरता या प्रताड़ना का अपराध ना हो तो दे सकेगा। तो निर्णय में जो लेखबद्ध किए जाने वाले पर्याप्त और विशेष कारण हो उससे दे सकेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट जो होता है वो विटामिन B12 में होता है, ये हमने याद रखना है। साइनोकोबाल्मिन इसका केमिकल नेम होता है, ये भी याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आता है कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विटामिन में खनिज पाया जाता है। तो विटामिन B12 जो है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है और इसी का क्वेश्चन है कि किस में खनिज पाया जाता है, तो इसमें खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो कौन सा है? तो वो तत्व है फॉस्फोरस, जो अम्लीयता और क्षारकता के बीच संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट है, आयोडीन मुख्यतः पाया जाता है। तो आयोडीन जो है वो नमक में होता है और समुद्री खाद्य पदार्थ में भी नमक होता है, इसीलिए आयोडीन जो होगा वो आयोडीन युक्त नमक और समुद्री खाद्य पदार्थ दोनों में मिलता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, संतुलित आहार का आशय है। तो संतुलित आहार बैलेंस डाइट किसको बोलते हैं? जिसमें शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं, उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी प्रोटीन ज़्यादा होगा, विटामिन ज़्यादा होगा, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा, नहीं। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर, फाइबर सब जो है वो एक बैलेंस्ड होना चाहिए, तब उसको आप बोलोगे संतुलित आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 500 से 1500 की आबादी पर और आदिवासी क्षेत्रों में कितनी आबादी पर एक आंगनबाड़ी केंद्र संचालित की जाती है? तो बाल विकास क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो आबादी है वो 500 से 1500 होनी चाहिए और आदिवासी क्षेत्रों में जो आबादी है वो 300 से 1500 होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के अंतर्गत किसे लाभ मिलता है? तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है इसके अंतर्गत 11 से 19 साल की जो लड़कियां हैं कम वज़न वाली, उनको लाभ मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंगनबाड़ी केंद्र में दी जाने वाली मेडिसिन किट के लिए कितनी राशि मुहैया कराई जाती है? तो जो मेडिसिन किट है उसके लिए 1000 रुपये की राशि मुहैया कराई जाती है। नेक्स्ट है, गर्भावस्था की पूरी अवधि में कुल मिलाकर कम से कम कितने किलोग्राम वज़न बढ़ना चाहिए? तो पूरी अवधि जब हम लेते हैं गर्भावस्था की
280 दिन की, तो उसमें कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 12, 10 से 12 किलोग्राम का जो साधारण वज़न की बढ़ोतरी है हम उसको लेते हैं। तो वज़न जो है वो 10 से 12 किलोग्राम बढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें वज़न के बारे में आपको याद रखना है कि 10 से 12 किलोग्राम वज़न जो है वो गर्भावस्था की पूरी अवधि में बढ़ना चाहिए। और वज़न जो है गर्भवती महिला का प्रति माह कराना होना चाहिए, पर अगर प्रति माह नहीं भी हो रहा है तो 3 माह के अंतर्गत लेना चाहिए। पहले 3 महीने में वज़न वृद्धि जो है वो औसतन आधा किलोग्राम होनी चाहिए, प्रति माह वज़न आधा किलोग्राम, मतलब कि 3 महीने में 1.5 किलोग्राम, दूसरे तिमाही में वज़न जो है प्रति माह 1 किलोग्राम, मतलब कि 3 महीने में 3 किलोग्राम वज़न और अगले 3 महीने में 2 किलोग्राम प्रति माह, मतलब 3 महीने में 6 किलोग्राम वज़न बढ़ना चाहिए। अगर किसी गर्भवती महिला का वज़न 3 किलोग्राम से ज़्यादा बढ़ता है तो वो खतरे का लक्षण हो सकता है। तो वज़न में वृद्धि जो है वो मापदंड से कम है तो जन्म के समय शिशु कमज़ोर हो सकता है, तो स्वस्थ रहने और विकास की क्षमता कम हो सकती है। इसीलिए वज़न बढ़ने के लिए महिलाओं को प्रत्येक बार अधिक भोजन और अधिक बार भोजन दिया जाना चाहिए और सदस्यों से मिलकर गर्भवती महिला के भोजन पर विशेष ध्यान देने और श्रम साध्य कार्यों को परिवार के अन्य सदस्यों में बांटने और प्रतिदिन 2 घंटा आराम करने के लिए आग्रह करनी चाहिए। नेक्स्ट है, प्रोटीन के जल अपघटन बंधों को क्या कहते हैं? तो प्रोटीन के जल अपघटन बंधों को कहते हैं पेप्टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों से हमें क्या मिलता है? तो सब्जियों से मुख्यतः हमको क्या मिलता है? वाइटामिन्स मिलते हैं। तो विटामिन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालिका से अभिप्रेत है वो नारी जिसने 18 साल की आयु कंप्लीट नहीं की है। ठीक है, जो 18 साल से कम आयु है वो बाल विवाह के अंतर्गत आएगा। और अगर पुरुष पूछा जाएगा तो 21 साल। नेक्स्ट है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की डैश में बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। तो धारा 2 में बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भारत सरकार की केंद्र प्रवर्तित योजना है। ठीक है, तो केंद्र और राज्य का अनुदान इसमें कितना कितना प्रतिशत है? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है इसमें केंद्र जो है वो 60% और राज्य जो है वो 40% देता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ चीज़ें याद रखेंगे कि ये जो रहता है भारत में अधिकांश महिलाएं पर कुपोषण का प्रतिकूल प्रभाव जारी है। हर तीसरी महिला जो कुपोषित है और हर दूसरी महिला जो है वो एनीमिक है। तो अगर वह महिला गर्भवती होती है तो खराब पोषण गर्भाशय में शुरू हो जाता है और इसकी वजह से ये पूरे जीवन चक्र चलता है। इसीलिए महिलाओं को पोषण देने के लिए क्या किया जाता है? भारत सरकार ने 1 जनवरी 2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की है। इसमें क्या किया जाता है, जो महिलाएं हैं उनको इस स्कीम के तहत 5,000 रुपये की नकद राशि 3 किश्तों में दी जाती है बैंक या डाकघर खाते में। पहली किस्त में जब आप गर्भावस्था का पंजीकरण कराते हो तो 1,000 रुपये, दूसरी किस्त जब आप 6 महीने के अंदर कम से कम एक बार प्रसव पूर्व जांच करा लेते हो तो 2,000 रुपये, और तीसरी किस्त में जब आप बच्चे का जन्म हो जाता है उसका पंजीकरण भी हो जाता है और उसके बाद उसको जो 3 टीके लगते हैं BCG, DPT और हेपेटाइटिस बी का वो लग जाता है तो दिया जाता है 2,000 रुपये। तो कुल मिलाकर 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसरण में लागू किया गया है। तो ये कब लागू किया गया है? तो अभी हमने देखा कि ये 1 जनवरी 2017 को लागू किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महिला बाल विकास विभाग की विभागीय संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो नारी निकेतन, बाल संरक्षण गृह और मातृ कुटीर, ये तीनों विभागीय संस्थाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है महिला स्व सहायता समूह के संबंध में असत्य कथन है। कौन सा असत्य है? स्व सहायता समूह में 15 से 20 सदस्य हो सकते हैं, ये तो सही है। किसी विशेष समूह में एक परिवार से केवल एक सदस्य हो सकता है, ये भी सही है। समूह के सदस्य का एक ही मोहल्ले या गांव का होना आवश्यक नहीं है, तो ये गलत है। ज़्यादा बेटर रहता है कि लोग जो है वो सब एक ही जगह के हो, तो ज़्यादा मिलजुल कर काम हो सकता है, इसीलिए ये जो है वो गलत हो जाएगा। और फोर्थ जो है स्व सहायता समूह का पंजीयन सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक नहीं है, तो डी नंबर जो है वो सही है। तो असत्य में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये थे हमारे आज के 60 क्वेश्चन जो महिला बाल विकास से एग्जाम में आ सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे, इनका एक्सप्लेनेशन आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी या सजेशन है, सो यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरा वर्क पसंद आ रहा है एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट मी, प्लीज़ हिट द लाइक बटन and subscribe the channel and share the video with your friends also. All the very best for your exams. Thank you everyone for watching till here. Have a nice day.